इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्रायोजन कारणों से टाटा आईपीएल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक पुरुष T20 क्रिकेट लीग है। यह 7 शहरों और भारत के 3 राज्यों में स्थित 10 टीमों द्वारा लड़ा जाता है। लीग की स्थापना बीसीसीआई ने 2007 में की थी। ब्रिजेश पटेल आईपीएल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रतियोगिता आमतौर पर गर्मियों में मार्च और मई के बीच आयोजित की जाती है और आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में एक विशेष विंडो होती है, जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईपीएल सीजन के दौरान नहीं होता है। आईपीएल दुनिया में सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है और 2014 में यह सभी खेल लीगों के बीच औसत उपस्थिति से 6ठे स्थान पर था। अपडेट की जरूरत है। 2010 में आईपीएल दुनिया का पहला खेल आयोजन बन गया, जिसे यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया गया। 2022 में आईपीएल का ब्रांड मूल्य 90,038 रुपए करोड़ $11 बिलियन था। बीसीसीआई के अनुसार 2015 के आईपीएल सीजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 1,150 रुपए करोड़ $140 मिलियन का योगदान दिया। कंसल्टिंग फर्म D&P एडवाइजरी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में लीग 2020 के बाद से डॉलर के संदर्भ में 75% की वृद्धि दर्ज करते हुए $10.9 बिलियन मूल्य की हो गई, जब इसकी कीमत $6.2 बिलियन थी। टूर्नामेंट के 15 सीजन हो चुके हैं। वर्तमान खिताब धारक गुजरात टाइटंस हैं, जिन्होंने अंतिम गेम में राजस्थान रॉयल्स को हराकर 2022 संस्करण जीता। इतिहास। पृष्ठभूमि। इंडियन क्रिकेट लीग (आईसीएल) की स्थापना 2007 में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस द्वारा प्रदान की गई फंडिंग से की गई थी। आईसीएल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी और बीसीसीआई अपनी समिति के सदस्यों के आईसीएल कार्यकारी बोर्ड में शामिल होने से खुश नहीं था। खिलाड़ियों को आईसीएल में शामिल होने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने घरेलू टूर्नामेंटों में पुरस्कार राशि में वृद्धि की और आईसीएल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया, जिसे बोर्ड द्वारा एक विद्रोही लीग माना गया। नीम 13 सितंबर 2007 को 2007 के T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग नामक फ्रेंचाइजी आधारित 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता की घोषणा की। पहला सीजन अप्रैल 2008 में नई दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल समारोह में शुरू होने वाला था। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल के प्रयास का नेतृत्व किया, ने टूर्नामेंट के प्रारूप, पुरस्कार राशि, फ्रेंचाइजी राजस्व प्रणाली और दस्ते संरचना नियमों सहित टूर्नामेंट के विवरण की व्याख्या की। यह भी पता चला कि आईपीएल को भारत के पूर्व खिलाड़ियों और बीसीसीआई के अधिकारियों से बनी 7 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल द्वारा चलाया जाएगा और आईपीएल की शीर्ष 2 टीमें उस साल की चैंपियंस लीग 2020 के लिए क्वालिफाई करेंगी। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे 2 साल से इस विचार पर काम कर रहे थे और आईपीएल को आईसीएल के लिए घुटने की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू नहीं किया गया था। लीग का प्रारूप इंग्लैंड के प्रीमियर लीग और संयुक्त राज्य अमेरिका में एनबीए के समान था। नई लीग के लिए मालिकों का फैसला करने के लिए 24 जनवरी 2008 को लगभग $400 मिलियन की लागत वाली फ्रेंचाइजी की कुल आधार कीमतों के साथ एक नीलामी आयोजित की गई थी। नीलामी के अंत में विजेता बोली लगाने वालों की घोषणा की गई, साथ ही जिन शहरों में टीमें स्थित होंगी, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई। अंत में सभी फ्रेंचाइजी कुल $723.59 मिलियन में बिक गईं। इंडियन क्रिकेट लीग जल्द ही 2008 में बंद हो गया।
उस हमले में पाकिस्तान की भागीदारी के कारण 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हमले के परिणामस्वरूप 166 लोग मारे गए और 238 घायल हुए। घृणित हमले ने कई भारतीयों को नाराज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। विस्तार और समाप्ति। 21 मार्च 2010 को 2 नई फ्रेंचाइजी पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोच्चि टस्कर्स केरल 2011 में चौथे सीजन से पहले लीग में शामिल हुई। सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रुप ने पुणे की फ्रेंचाइजी को $370 मिलियन में खरीदा, जबकि रेंडीज स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोच्चि की फ्रेंचाइजी को $333.3 मिलियन में खरीदा। हालांकि एक साल बाद 11 नवंबर 2011 को यह घोषणा की गई कि कोच्चि टस्कर्स केरल पक्ष को बीसीसीआई की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पक्ष के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। फिर 14 सितंबर 2012 को टीम को नए मालिकों को खोजने में सक्षम नहीं होने के बाद बीसीसीआई ने घोषणा की कि 2009 के चैंपियन डेक्कन चार्जर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। अगले महीने 25 अक्टूबर को यह देखने के लिए एक नीलामी आयोजित की गई कि प्रतिस्थापन फ्रेंचाइजी का मालिक कौन होगा। सन टीवी नेटवर्क ने बोली जीतने के साथ। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। आईपीएल का मुख्यालय मुंबई के चर्चगेट में वानखेड़े स्टेडियम के बगल में क्रिकेट सेंटर के अंदर स्थित है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल टूर्नामेंट के आयोजन सहित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। सदस्य हैं ब्रिजेश पटेल अध्यक्ष, जय शाह बीसीसीआई के मानद सचिव, अरुण सिंह धूमल कोषाध्यक्ष बीसीसीआई, अभिषेक डालमिया सदस्य आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, एम खैरुल जमाल मजुमदार एपेक्स काउंसिल के सदस्य, प्रज्ञान ओझा भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, अलका रेहानी भारद्वाज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नामित। संगठन। खिलाड़ी अधिग्रहण, दस्ते की संरचना और वेतन। एक टीम 3 तरीकों में से किसी के माध्यम से खिलाड़ियों को प्राप्त कर सकती है। वार्षिक खिलाड़ी नीलामी, व्यापारिक विंडो के दौरान अन्य टीमों के साथ व्यापार करने वाले खिलाड़ी और अनुपलब्ध खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्थापन पर हस्ताक्षर करना। खिलाड़ी नीलामी के लिए साइन अप करते हैं और अपना आधार मूल्य भी निर्धारित करते हैं और उन्हें उस फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाता है जो उनके लिए सबसे अधिक बोली लगाती है। नीलामी में नहीं बिके खिलाड़ी प्रतिस्थापन हस्ताक्षर के रूप में साइन अप करने के पात्र हैं। ट्रेडिंग विंडो में एक खिलाड़ी को केवल उसकी सहमति से व्यापार किया जा सकता है। फ्रेंचाइजी पुराने और नए अनुबंधों के बीच अंतर का भुगतान करती है। यदि नया अनुबंध पुराने अनुबंध से अधिक मूल्य का है तो अंतर को खिलाड़ी और खिलाड़ी को बेचने वाली फ्रेंचाइजी के बीच साझा किया जाता है। आमतौर पर 3 ट्रेडिंग विंडो होती हैं, 2 नीलामी से पहले और 1 नीलामी के बाद, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। ट्रेडिंग विंडो के बाहर या टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों का व्यापार नहीं किया जा सकता है, जबकि टूर्नामेंट से पहले या उसके दौरान प्रतिस्थापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। टीम संयोजन के कुछ नियम 2020 सीजन के अनुसार इस प्रकार हैं। दस्ते की ताकत 18 से 25 खिलाड़ियों के बीच होनी चाहिए, जिसमें अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी होंगे। पूरे दस्ते की वेतन सीमा 85 रुपए करोड़ $11 मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंडर 19 खिलाड़ियों को तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कि उन्होंने पहले प्रथम श्रेणी या लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेला हो। एक टीम अपने प्लेइंग 11 में अधिकतम 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकती है। एक खिलाड़ी अनुबंध की अवधि 1 वर्ष है, जिसमें फ्रेंचाइजी के पास अनुबंध को 1 या 2 साल तक बढ़ाने का विकल्प होता है। 2014 सीजन के बाद से
खिलाड़ी अनुबंधों को भारतीय रुपए में दर्शाया गया है। इससे पहले अनुबंध यूएस डॉलर में थे। विदेशी खिलाड़ियों को अनुबंध की देय तिथि या भुगतान की वास्तविक तिथि पर विनिमय दर पर खिलाड़ी की पसंद की मुद्रा में पारिश्रमिक दिया जा सकता है। 2014 सीजन से पहले भारतीय घरेलू खिलाड़ियों को खिलाड़ी नीलामी पूल में शामिल नहीं किया गया था और हस्ताक्षर किए जा सकते थे फ्रेंचाइजी द्वारा अलग अलग राशि पर, जबकि 10 लाख रुपए, 13,000 यूएस डॉलर से 30 लाख रुपए, 38,000 यूएस डॉलर की एक निश्चित राशि फ्रेंचाइजी के वेतन पर्स से प्रति हस्ताक्षर काट ली जाएगी। इसे फ्रेंचाइजी मालिकों से महत्वपूर्ण विरोध मिला, जिन्होंने शिकायत की कि अमीर फ्रेंचाइजी अंडर द टेबल सौदों के साथ खिलाड़ियों को लुभा रही हैं, जिसके बाद आईपीएल ने खिलाड़ियों की नीलामी में घरेलू खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला किया। बीसीसीआई विदेशी खिलाड़ी के वेतन का 10% अपने देश के राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को देता है। स्पोर्टिंग इंटेलिजेंस और ESPN द मैगजीन द्वारा 2015 के एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रोरेटेड होने पर औसत आईपीएल वेतन प्रति वर्ष यूएस डॉलर 4.33 मिलियन है, जो दुनिया में सभी खेल लीगों में दूसरा सबसे बड़ा है। चूंकि आईपीएल में खिलाड़ियों को केवल टूर्नामेंट की अवधि 2 महीने से कम के लिए अनुबंधित किया जाता है, साप्ताहिक आईपीएल वेतन को औसत वार्षिक वेतन प्राप्त करने के लिए यथानुपात एक्सट्रपलेशन किया जाता है। अन्य खेल लीगों के विपरीत, जिसमें खिलाड़ियों को एक ही टीम द्वारा अनुबंधित किया जाता है। पूरे वर्ष के लिए इनाम का पैसा आईपीएल के 2019 सीजन में 50 रुपए करोड़, 2020 में 53 रुपए करोड़ या यूएस डॉलर 6.6 मिलियन के बराबर की कुल पुरस्कार राशि की पेशकश की गई, जिसमें विजेता टीम को 20 रुपए करोड़, 2020 में 21 रुपए करोड़ या यूएस डॉलर 2.6 मिलियन के बराबर की कमाई हुई। पहले और दूसरे उपविजेता को क्रमशः 12 रुपए 50 पैसे करोड़, यूएस डॉलर 1.6 मिलियन और 8 रुपए 75 पैसे करोड़, यूएस डॉलर 1.1 मिलियन प्राप्त हुए। चौथे स्थान पर रहने वाली टीम ने भी 8 रुपए 75 पैसे करोड़, यूएस डॉलर 1.1 मिलियन जीते। अन्य टीमों को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। इनाम का पैसा आईपीएल के नियमों के मुताबिक आधी इनामी राशि खिलाड़ियों में बांटी जानी चाहिए। नियम आईपीएल के कुछ अनूठे नियम हैं जो T20 की क्रिकेट प्रारूप में नहीं हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आईपीएल गेम्स में टेलीविजन टाइम आउट शामिल है। अगर अंपायर टीमों को इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए पाते हैं तो जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रत्येक टीम को प्रत्येक पारी के दौरान 2:30 रणनीतिक समय बाह्य दिया जाता है। गेंदबाजी करने वाली टीम को 6वें और 9वें ओवर की समाप्ति के बीच 1 लेना चाहिए और 1 को लेना चाहिए। 13वें और 16वें ओवर की समाप्ति के बीच बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा रणनीतिक समय समाप्त होने का संकेत देने के लिए ऑन-फील्ड अंपायर अपना हाथ हवा में उठाएगा और अपनी कलाई पर टैप करेगा। यह नियम NBA से लिया गया है। 2018 सीजन के बाद से निर्णय समीक्षा प्रणाली DRS का उपयोग सभी आईपीएल मैचों में किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक टीम को मैदानी अंपायर के फैसले की समीक्षा करने के लिए प्रति पारी 2 मौके मिलते हैं। 2023 सीजन से खिलाड़ी वाइड और नो बॉल की समीक्षा कर सकते हैं, जो अन्य पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंटों में नहीं है। यदि गेंदबाजी करने वाली टीम आवंटित समय में अपने ओवर पूरे नहीं करती है, तो उन्हें शेष पारी के लिए 30 गज के घेरे के बाहर केवल 4 क्षेत्र रक्षक रखने चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर प्रतिस्थापन टीमें एक विकल्प का उपयोग कर सकती हैं, जिसे इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाता है। इस प्रतिस्थापन के लिए टीमों को मैच रेफरी को संभावित विकल्प के रूप में 5 खिलाड़ियों की सूची सौंपनी होगी। प्रतिस्थापन केवल एक पारी की शुरुआत से पहले किया जा सकता है,
जब एक विकेट गिर जाता है, जब एक बल्लेबाज रिटायर हो जाता है या एक ओवर के अंत में। टॉस के बाद टीमें अपनी प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट घोषित कर सकती हैं, लेकिन सभी 5 इम्पैक्ट प्लेयर्स भारतीय होने चाहिए। यह नियम फुटबॉल और NBA से लिया गया है। दोनों टीमें प्रति मैच एक बार स्थानापन्न का परिचय दे सकती हैं। यदि एक बल्लेबाज आउट हो जाता है और गेंदबाजी करने वाली टीम ओवर के बीच में एक प्रतिस्थापन करने का फैसला करती है, तो स्थानापन्न गेंदबाज उस ओवर की शेष गेंदों को नहीं फेंक सकता है। स्थानापन्न खिलाड़ी स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक के रूप में भी मैच में भाग नहीं ले सकता है। टीमें एक विदेशी खिलाड़ी को विकल्प के रूप में पेश कर सकती हैं, यदि उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में 4 से कम विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया है। यदि कोई फील्डर या विकेटकीपर गेंद फेंकते समय और गेंद बल्लेबाज के पास पहुंचने से पहले गलत हरकत करता है, तो उस पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा और अंपायर उस गेंद को डेड बॉल घोषित कर देगा। विकेट गिरने के बाद नया बल्लेबाज हमेशा स्ट्राइक लेगा। टीमें प्लेइंग 11 में अधिकतम 4 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल कर सकती हैं। IPL रूल बुक का क्लॉज 20 जनवरी 2003 एक मैच में जहां कैमरे का उपयोग खेल के मैदान पर या उसके ऊपर किया जा रहा है, जैसे स्पाइडर कैम, क्या एक गेंद जो बल्लेबाज द्वारा हिट की गई है कैमरे के साथ खेल के दौरान संपर्क में आनी चाहिए। इसका उपकरण या इसकी केबल या तो अंपायर कॉल करेगा और डेड बॉल का संकेत देगा। टीमों को अपने दस्ते में 25 खिलाड़ियों को शामिल करना होगा, जिसमें वे अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल कर सकते हैं।